श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक आभार जिन्होंने इससे पहले की वीडियो देखी थी जिसमें मैंने आपके अनुरोध पर शिव सहस्त्रनाम का पाठ भी सुनाया था। जब भगवान श्री हरि ने भोलेनाथ को 1000 कमल के फूल अर्पित करने का निश्चय किया था, तब जब उन्होंने ये फूल अर्पित किए तो उसमें एक फूल कम पाया, जिसे स्वयं भगवान शिव ने ही अपनी माया से अदृश्य कर दिया था। और क्योंकि श्री हरि को कमल लोचन भी कहा जाता है, उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, इसलिए उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमल का एक फूल कम होने पर अपनी एक आंख निकालकर अर्पित कर दी थी। उस समय भगवान श्री हरि ने जिन सहस्त्र नामों से अर्थात 1000 नामों से भगवान शिव को प्रसन्न किया था, उसका मैंने आपको हिंदी में अनुवाद इससे पहले की वीडियो में सुनाया है। अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ आप ज़रूर सुनिएगा। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत नाराज़ भी हुए होंगे कि वो वीडियो लगभग 1 घंटे की थी। हो सकता है कि आप इतनी बड़ी वीडियो देखना पसंद ना करते हो, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव भी है और मैं चाहती हूँ कि मैं कम समय में ही आपको शिव महापुराण की पूरी कथाएं सुना सकूं, पूरा शिव महापुराण संपन्न कर सकूं, ताकि अगले महीने में जो भी कथाएं मुझे आपको सुनानी है वो मैं प्रारंभ कर सकूं। आज आपको इस वीडियो में एक साथ 2 अध्याय सुनाए जाएंगे। जिन्होंने सावन मास से ही इस कथा को सुनना प्रारंभ कर दिया था, उनके लिए यह अध्याय 56वां और 57वां होगा। बाकी लोग जो भी भाद्रपद महीने से सुन रहे हैं उनके लिए 26वां और 27वां अध्याय होगा। आपने इससे पहले के अध्याय में जाना था कि किस प्रकार ऋषियों ने पूछा था कि शिवजी कौन है, विष्णु कौन है और रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है, इन सब में निर्गुण कौन है। कृपया आप हमारे इस संदेह का निवारण कीजिए। तो सूत जी ने उनके संदेह का निवारण करते हुए कहा कि हे महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सबसे पहले जो सगुण रूप से प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। वह स्थान पंचक्रोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। उस जल का आश्रय लेकर योग माया से युक्त श्री हरि वहां सोए। नार अर्थात जल को अयन अर्थात अपना निवास स्थान बनाने के कारण फिर वे नारायण नाम से प्रसिद्ध हो गए और प्रकृति नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे ब्रह्मा जी कहलाते हैं। ब्रह्मा जी ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया उन्हें विष्णु कहा गया है। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा था कि मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त लोगों पर अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए उनका नाम रुद्र हुआ। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हो गए। वे ही साक्षात भक्तवत्सल शिव हैं। तीनों गुणों से भिन्न शिव में और गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे सोने और उससे बने हुए आभूषणों में कोई भेद नहीं होता। दोनों के रूप और कर्म समान हैं। दोनों समान रूप से ही भक्तों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। भयानक पराक्रमी रुद्र सर्वथा शिवरूप ही हैं। वे भक्तों के कार्य की सिद्धि के निमित्त विष्णु जी और ब्रह्मा जी की सहायता करने के लिए प्रकट हुए हैं। अन्य जो देवता जिस क्रम से प्रकट हुए हैं उसी क्रम से लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्रदेव उस तरह लीन नहीं होते। उनका साक्षात शिव में ही लय होता है। जिस तरह एक ही बीज बाहर आकर वृक्ष और फल आदि के रूप में बदलता हुआ फिर से बीज भाव को प्राप्त हो जाता है, ठीक उसी तरह शिव रूपी महेश्वर स्वयं एक से अनेक होने में हेतु हैं। ये उत्तम शिव ज्ञान तत्वतः बताया गया है। ज्ञानवान पुरुष ही इसको जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। ब्राह्मणों, इस प्रकार वहां पधारे हुए ऋषियों ने परस्पर निश्चय करके जो ये ज्ञान की बात बताई है, इसे अपनी बुद्धि के द्वारा प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। मुनीश्वरों, तुमने जो कुछ पूछा था वो सब मैंने तुम्हें बता दिया। इसे तुम्हें प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो। तब ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है, आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया है। आपकी कृपा से अब हमारे मन की भ्रांति मिट गई। हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हुए हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मणों, जो नास्तिक हो, श्रद्धाहीन हो और जो शठ हो, जो भगवान शिव
का भक्त भी ना हो और इस विषय को सुनने की रुचि भी ना रखता हो, उसे इस तत्व ज्ञान का कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास, पुराणों, वेदों और शास्त्रों का बारंबार विचार करके उनका सार निकालकर मुझे इस प्रकार उपदेश किया है। इसका एक बार श्रवण करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अभक्त को भक्ति प्राप्त होती है और भक्त की भक्ति बढ़ती जाती है। दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए भोग और मोक्ष रूप फल की इच्छा रखने वाले भक्तों को इसका बारंबार श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल को पाने के उद्देश्य से इस पुराण को 5 बार सुनना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि ये व्यास जी का वचन है। जिसने भी इस उत्तम पुराण को सुना है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ये शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की ये चौथी आनंददायिनी और परम पुण्यमयी संहिता कही, जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। जो पुरुष, जो भक्त एकाग्रचित्त होकर भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा, वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा। आज कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण हुई। अब आप रसपान करेंगे 5वीं संहिता यानी कि उमा संहिता का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के तप से संतुष्ट हुए शिवजी और पार्वती जी का उन्हें अभीष्ट वर देना और शिवजी की महिमा का वर्णन किया गया है। सबसे पहले भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, जो रजोगुण का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करते हैं, सत्वगुण से संपन्न होकर 7 भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त होकर सभी का संहार करते हैं और त्रिगुणमयी माया को लांघकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं। उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय, निर्मल और पूर्ण ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। ऋषि बोले, हे महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने कोटि रुद्र नामक चौथी संहिता तो हमें सुना दी। अब उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त जो परमात्मा सांब सदाशिव का चरित्र है उसका वर्णन कीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य और भोग तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम सभी लोग प्रेम से इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने सनत कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के कारण श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने, उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता करने के लिए तपस्या करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश जी सहित शिव जी के प्रकट होने और श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर सनत कुमार जी ने इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव उनसे बोले, वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वो सब पूर्ण होगा। ऐसा कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, हे यादवेंद्र, तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक संवर्तक अर्थात प्रलयंकर सूर्य को श्राप दिया था कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होगे, इसलिए वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें चाहिए वह सब तुम प्राप्त करो। सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें पूर्णतः संतुष्ट किया। फिर भक्त वत्सला गिरिराज कुमारी शिवा ने प्रसन्न होकर उन तपस्वी शिवभक्त महात्मा वासुदेव से कहा। पार्वती जी बोली, परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। हे अनघ, तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो इस भूतल पर अत्यंत दुर्लभ हैं। तब श्री कृष्ण कहने लगे, देवी, यदि आप मेरे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी भी मेरे मन में द्वेष न हो। मैं सदा ब्राह्मणों का पूजन करता रहूं। मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें।
मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो। मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूं। सहस्त्रों साधु संन्यासियों और अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं। भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे और मैं सदा संतुष्ट रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित होकर उनसे बोली, वासुदेव, ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर पार्वती देवी तथा परमेश्वर शिव दोनों वही अंतर्ध्यान हो गए। फिर केशी हंता श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके उनसे वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया। तब उन मुनि ने कहा, जनार्दन, संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन महादानी ईश्वर है, और क्रोध के समय दूसरा कौन अत्यंत दुस्सह हो उठता है। महायशस्वी गोविंद, दान, तप, शौर्य तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है। इसलिए तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्य का सदा श्रवण करते रहो। फिर उपमन्यु के द्वारा शिवजी की महिमा सुनने के बाद उन मुनीश्वर को नमस्कार करके वसुदेव नंदन केशव मन ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी को चले गए। अब आप उमा संहिता में जिस प्रसंग को सुनने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अब आप सुनने जा रहे हैं नरक में गिराने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो पाप परायण जीव महानरक के अधिकारी होते हैं उनका संक्षेप से परिचय दिया जाता है, सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराय धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन और न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। असंगत प्रलाप अर्थात बेसिर पैर की बातें, झूठ बोलना, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली करना, ये 4 प्रकार के वाचिक अर्थात वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म हैं। अभक्ष्य भक्षण अर्थात ना खाने वाली चीजें भी खाना, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरों के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर इन तीनों साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं वे सब के सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा भारी पाप लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की और पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी को कुदृष्टि से देखने वाला और इन 4 से संपर्क रखने वाला भी 5वीं श्रेणी का पापी, ये सब के सब महापाप की कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से और द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मर्मभेदी दोष का वर्णन करता है वह ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर फिर उसे कोई भी वस्तु देने के बाद फिर से ले लेता है और जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो भरी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज कर देता है, उसे मौन कर देता है, उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलात् खंडन करके अर्थात दूसरों के अच्छा होने पर भी अपने झूठे गुणों द्वारा अपने आप को ही सबसे अच्छा साबित करता है वो भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो सांडों द्वारा बाही जाती हुई गौओं के तथा गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। देवता और ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा अन्याय से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पाप जानना चाहिए। जिस किसी व्रत, नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना, फिर 5 महायज्ञों का अनुष्ठान ना करना मदिरा पान के समान पाप बताया गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना और अभक्ष्य वस्तु को खाना, ये सब ब्रह्म हत्या के तुल्य ही कहे गए हैं।
वन में निरपराध प्राणियों का वध करना भी ब्रह्म हत्या के समान है। साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे, उसे धर्म के काम में भी न लगाए, नहीं तो ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गौओं के रास्ते में, वन में तथा गांव में जो लोग आग लगाते हैं वे भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह के जो भयानक पाप हैं वे ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के धन का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, किसी का उपकार न मानना, विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग, बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय अर्थात उन्हें बेचना, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत और उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से अपनी जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना तथा छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरों के आचरण का सेवन करना, असत्य शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु और ब्राह्मणों की निंदा करना, पितृ यज्ञ और देव यज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपना लेना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को उपपातकी कहा गया है। जो मनुष्य गौओं, ब्राह्मण कन्याओं, स्वामी, मित्र और तपस्वी महामनाओं के कार्य नष्ट कर देते हैं वे नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो ब्राह्मण होकर भी शूद्रों की सेवा करते हैं और जो कामवश मदिरा पान करते हैं, जो पाप परायण, क्रूर और हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में और सड़कों पर, पेड़ों की छाया में, पर्वतों पर, बगीचों में, देव मंदिरों के आसपास मलमूत्र का त्याग करते हैं, बांस, ईंट, पत्थर, काठ, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता रोकते हैं, रास्ते में अवरुद्ध उत्पन्न करते हैं या दूसरों के खेत आदि की सीमा यानी कि मेड़ मिटा देते हैं, छल से दूसरों के खेत को अपने खेत में मिला लेते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट के कामों में ही लगे रहते हैं, किसी को ठग कर लाए हुए पाक, अन्न और वस्त्रों का छल से ही उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, आतुर, भृत्य, अतिथि और बंधुजनों को भूखा छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो अजितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके भी फिर से घर बसा लेते हैं, गौओं को क्रूरतापूर्वक मारते हैं और बार बार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते अर्थात जब तक वे दूध देने के लायक होते हैं अपने घर पर पालते हैं, फिर जब वे स्थिति में नहीं रहते तो उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं और उन्हें हमेशा ही छोड़ कर रखते हैं, कभी फिर वापस उनकी सेवा नहीं करते, या फिर कुछ पशुओं पर अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते हैं और सहन न होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ी में जोतते हैं या उनसे असह्य बोझ खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढोने या हल खींचने के काम में जोत देते हैं। बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते और जो भार से घायल, रोग से पीड़ित, भूख से आतुर गाय बैलों का यत्नपूर्वक पालन नहीं करते, वे सब के सब गौ हत्यारे और नरकगामी माने गए हैं। जो पापी मनुष्य बैलों के अंडकोश कुटवाते हैं और बंधिया गाय को जोतते हैं वे महानारकी हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। जो आशा से घर पर आए हुए भूख, प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीन, बाल, वृद्ध, दुर्बल और रोगियों पर कृपा नहीं करते, वे मूर्ख अवश्य ही नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है। भाई बंधु भी शमशान तक जाकर ही लौट आते हैं। केवल उसके किए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के रास्ते पर जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं। जो औचित्य की सीमा को लांघकर मनमाना कर वसूल लेता है और दूसरों को दंड देने में ही रुचि रखता है, वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों, अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमत का माल लेने वाले अधिकारियों और चोर डाकुओं से अधिक सताई जाती है, वह राजा भी नरकों में पकाया जाता है।
पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को जो पाप लगता है, वही पर स्त्रीगामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचारे ही निरपराध को प्राण दंड दे देता है, वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी पराई द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संशय नहीं। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के बाद यातना भोगने के लिए नया शरीर पाता है। उसे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक वह अपने कर्मों का सारा फल न भोग ले। इसलिए जाने अनजाने में किए गए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, नहीं तो 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो मन, वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता है, दूसरों से कराता है और किसी के दुष्कर्म को सहयोग करता है, उसके लिए पाप गति ही फल है, अर्थात उसे नरक ही मिलता है। इसलिए पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। बेहतर यही होगा कि हम अपने पुराणों में वर्णित जो भी कथाएं हैं, जो भी ज्ञान दिया गया है, उसे जरूर पढ़ें, और अगर हम पढ़ लें तो दूसरों को सुनाएं, दूसरों को समझाएं, ताकि सबको इस बारे में ज्ञान मिल सके। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले अध्याय में आप जानेंगे पापियों और पुण्यात्माओं की यमलोक यात्रा कैसे होती है। बहुत ही रोचक अध्याय होने वाला है। जिन्होंने इस कथा को लास्ट तक सुना है, उन सभी को हार्दिक आभार, और अगली वीडियो का इंतजार आप जरूर कीजिएगा।